तो क्या चंपई सोरेन की वापसी अब जेएमएम में होने वाली है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, इस समय जो शिबू सोरेन हैं, जेएमएम के संस्थापक हैं या फिर झारखंड के संस्थापक हैं, उनके सबसे करीबी अगर कोई दोस्त रहे हैं, कोई साथी रहे हैं, सबसे वफादार सिपाही अगर कोई रहे हैं, तो वो हैं चंपई सोरेन। और इस समय शिबू सोरेन की हालत गंभीर है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और तमाम जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो लगातार उनको देखने के लिए जा भी रहे हैं, चाहे वो विरोधी पार्टी के ही क्यों ना हो। अभी यहाँ पे माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो शिबू सोरेन को देखने के लिए पहुंचे हैं। और विपक्षी पार्टी के नेता रघुबर दास जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, उन्होंने फोन पर हेमंत सोरेन से जानकारी ली है। और हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, इन्होंने तो पूरा डेरा दिल्ली में ही डाल रखा है जब से शिबू सोरेन की तबीयत खराब हुई है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब बहुत जल्द चंपई सोरेन भी शिबू सोरेन से मिलकर जेएमएम में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जब वफादार सिपाही, आपका साथी अगर किसी मुसीबत में हो, तो वफादार सिपाही की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके साथ खड़ा हो जाए। क्योंकि भले ही यहाँ पर चंपई सोरेन ने अपनी मर्जी से जेएमएम को छोड़ दिया हो, लेकिन रिश्ते आज भी चंपई सोरेन के और शिबू सोरेन के अच्छे हैं। जब चंपई सोरेन ने जेएमएम को छोड़ा था, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर शिबू सोरेन की हालत ठीक होती तो मैं उनसे मिलता, उनसे बातचीत करता, तो शायद मुझे छोड़ने की नौबत नहीं आती। उन्होंने हेमंत सोरेन से तो भले ही नाराजगी जताई थी, लेकिन शिबू सोरेन पर आज तक दो शब्द नहीं बोले हैं। तो क्या इस मुश्किल घड़ी में सोरेन परिवार के साथ में वो खड़े हुए दिखाई देंगे? और क्या जेएमएम में वापसी करेंगे? एक बात तो क्लियर है कि अगर शिबू सोरेन ने एक बार भी इशारा चंपई सोरेन को कर दिया कि आप जेएमएम में आ जाइए, तो चंपई सोरेन की हिम्मत नहीं है कि उनको पलट कर मना कर दें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक चंपई सोरेन शिबू सोरेन को देखने के लिए क्यों नहीं गए, जब उनकी ही पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता खुद उनका हालचाल जान रहे हैं। रघुबर दास जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं, वो हेमंत सोरेन से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई कि चंपई सोरेन अभी तक नहीं जा रहे? और क्या अब रघुबर दास के बाद में चंपई सोरेन जाएंगे, अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे? क्योंकि चंपई सोरेन अगर बीजेपी के अंदर बात करें, उनको क्या मिला है? उनको कुछ मिला नहीं है। आप याद कीजिए, जब वो जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे, तो उनको एक लालच था कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी। और बीजेपी ने उनको ऑफर भी दिया कि आप विधायकों के साथ में, नेताओं के साथ में आइए, और अगर हम जीतते हैं तो मुख्यमंत्री आपको देंगे। लेकिन ये वही बीजेपी है जो जोड़ तोड़ करना चाहती है। ये वही बीजेपी है, जब तक आपका साथ तब तक आपको पद, जब आपका साथ नहीं तो आपको कोई पद नहीं। और ऐसा सिर्फ चंपई सोरेन के साथ में नहीं हुआ, बल्कि चंपई सोरेन से बड़े बड़े नेताओं के साथ में ऐसा किया गया है। यहाँ पर आप देखें, महाराष्ट्र का खेल सबसे आगे है। एकनाथ शिंदे के साथ में भी ऐसा ही किया गया। जब तक उनका साथ, तब तक उनको सीएम बनाया, जब उनकी जरूरत नहीं, आज मात्र डिप्टी सीएम बना करके छोड़ दिया है। कोई इज्जत नहीं है उनकी, कोई कदर कीमत नहीं है उनकी। और यही हाल चंपई सोरेन का किया गया। चंपई सोरेन को ऑफर देकर बुला तो लिया गया, लेकिन आज जो बेकदरी उनकी हो रही है, ये आप सब भी जानते होंगे। पहले उन्होंने, चंपई सोरेन ने, जब सीएम नहीं बनने की बारी आई, जब सरकार नहीं बन पाई, तो चंपई सोरेन ने नेता प्रतिपक्ष बनने की इच्छा जताई। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी बाबूलाल मरांडी को बना दिया गया। उनको सिर्फ एक दिलासा दिया गया कि आपको आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब जब प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई है, तो उसमें भी रघुबर दास का नाम सबसे आगे है। और ये मान लीजिए कि शायद रघुबर दास को ये कमान मिलने वाली है, क्योंकि रघुबर दास को अमित शाह का नजदीकी भी बताया जाता है। और अमित शाह जो करता धरता है, वो जिसको चाहेंगे उसे कमान मिलेगी। अभी एक बैठक भी रघुबर दास ने दिल्ली में अमित शाह से की, अमित शाह की आवाज पर की, उसके फोटो भी सामने आए। और उसके बाद में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चंपई सोरेन को अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं मिलेगी। तो वही रघुबर दास जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, वो तो शिबू सोरेन का हाल जान रहे हैं। लेकिन चंपई सोरेन आखिर अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? क्या वफादारी का सबूत वो पेश कर रहे थे, लेकिन वफादारी का इनाम तो मिल नहीं रहा? तो क्या वफादारी का इनाम बीजेपी से न मिलने के बाद में अब पुराने रास्ते पर उनको चलना होगा? और जहां से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, यानी जिसके साथ में की थी, क्या उसी के दरवाजे पर अब वो खटखटाएंगे? क्योंकि शिबू सोरेन की मैं बार बार कह रहा हूं कि हालत खराब है, और काफी लंबे समय से वो सर गंगा राम अस्पताल में दिल्ली में भर्ती हैं। और लगातार जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं या इंडिया गठबंधन दल के नेता हैं, वो लगातार उनका हालचाल जानने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर चंपई सोरेन भी जाते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि शिबू सोरेन उनको ऑफर दे सकते हैं और शायद अगर चंपई सोरेन को वापसी करनी है तो इससे अच्छा मौका उनको मिल नहीं पाएगा। अगर शिबू सोरेन के रहते चंपई सोरेन की वापसी जेएमएम में नहीं होती है तो फिर शायद हेमंत सोरेन भी जेएमएम के दरवाजे चंपई के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि अगर अभी तक आप देखें तो कभी भी हेमंत सोरेन ने या फिर जेएमएम के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि चंपई सोरेन को हम वापसी नहीं लेंगे, क्योंकि चर्चाएं काफी लंबे समय से ही चल रही हैं कि चंपई सोरेन की वापसी होगी, वापसी होगी, वापसी होगी। लेकिन बार बार चंपई सोरेन ही इन विचारों को टाल देते हैं और इनको विराम दे देते हैं। लेकिन शायद ये आखिरी मौका है, अगर इस मौके को भी चंपई सोरेन ने गंवा दिया तो फिर चंपई सोरेन की एंट्री कभी भी जेएमएम में नहीं हो पाएगी। और एंट्री तो नहीं हो पाएगी, इसके साथ साथ ही चंपई सोरेन की भी उम्र हो चुकी है। चंपई सोरेन का, उनके परिवार का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। यानी कि बीजेपी ने कई अच्छे अच्छे नेताओं की जो राजनीति है वो खत्म किया है। तो ऐसे में अगर चंपई सोरेन अभी भी नहीं जागे तो ये उनके लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर क्या रघुवर के बाद में अब चंपई सोरेन भी यहाँ पर शिबू सोरेन से मिलने जाने वाले हैं, और क्या सिर्फ मिलने जाएंगे या फिर साथ ही साथ जेएमएम में आने की बात जो है वो भी क्लियर कर लेंगे। क्योंकि चंपई सोरेन को जेएमएम लेना क्यों चाहती है? देखिए, एक तो वफादारी का इनाम जेएमएम ने भरपूर दिया है, लेकिन जब आप अपने आप को ज्यादा समझने लगे या फिर कुर्सी के आप उसमें इतने गुमराह हो जाएं कि आपको ये पता ही नहीं रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, जब हेमंत सोरेन की मुश्किलें बड़ी थी, जब वो जेल के अंदर गए थे, तो वो चाहते तो सीता सोरेन को, ये माफ कीजिएगा, सीता सोरेन को नहीं, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को या अपने किसी करीबी परिवार के सदस्य को सीएम बना सकते थे, जिससे वो वापस आते तो आसानी से उनको सीएम कुर्सी मिल जाती। लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन पर भरोसा जताया और अपने परिवार से ज्यादा उनको इज्जत दी कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी की संभालिए। लेकिन चंपई सोरेन ने कुर्सी संभाली तो जरूर, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद में वो कुर्सी के मोह में इतना भंग हो गए कि वो ये भूल गए कि कुर्सी किसने उन्हें सौंपी थी। वो इस कुर्सी से हटना नहीं चाह रहे थे और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद में देखा कि चंपई सोरेन ने जेएमएम को अलविदा कह दिया। और अब बात यही है कि जेएमएम ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अभी शिबू सोरेन के रहते वो नहीं आए तो फिर हेमंत सोरेन उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो इज्जत उनको सौंपी वो अपने पिता शिबू सोरेन के साथ ही रहने पर सौंपी, उनकी वफादारी पर सौंपी। लेकिन वो वफादारी भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और अगर शिबू सोरेन के रहते जेएमएम में एंट्री नहीं करते हैं, उनका हालचाल नहीं जानते हैं, तो फिर हेमंत सोरेन भी कभी भी चंपई सोरेन को माफ नहीं करेंगे। तो अब फैसला चंपई सोरेन को ही करना है। अब जो गेंद है वो चंपई सोरेन के पाले में है कि अगर वक्त रहते उन्होंने अपनी बात को नहीं समझा, शिबू सोरेन से अपनी बातों को नहीं सुलझाया, तो फिर उनकी कभी भी जेएमएम में वापसी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो चंपई सोरेन समझ रहे थे कि उनके पास में वोट बैंक है, आदिवासियों का वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनके पास कुछ निकला नहीं, सिर्फ मात्र अपनी सीट बचा पाए वो। बाकी जितने भी नेता गए थे कोई उनमें से जीत नहीं पाया। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा पद और कद जो है उनका इतना था भी नहीं जितना उन्हें जेएमएम ने दे दिया है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा आखिर चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या जेएमएम में वापसी होगी या फिर अभी भी बीजेपी में वो बने रहेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।